हरे कृष्णा। तो हिरण्याक्ष का अब युद्ध होगा श्री भगवान, लेकिन उसके पहले इस असुर का जो है स्वभाव वो बताया गया है कि युद्ध असुर लोग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं, जब सब कुछ अच्छा चल रहा था तो फिर अचानक लड़ाई कैसे होगी। कई बार लोग पूछते हैं, तो सब कुछ अच्छा चल रहा है तो लड़ाई अचानक कैसे होगी, किसका गलती था। तो ये पूछते जब हैं तो ऐसे लोगों को उत्तर श्रीमद् भागवतम से मिलता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि असुर हमेशा उत्पात मचाने का विचार रखते और भगवान के भक्त हमेशा भगवान के आदेश के पालन के अनुसार प्रकृति और भगवान से समन्वय, तो हार्मनी कहते हैं इंग्लिश में, वो रखने का प्रयास। भेद यही है असुर और देवता में। विष्णु भक्त सेवा आसुरम एवं विपरे। जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो देवता। देवता मतलब जो भगवान के शब्दों का पालन करना चाहिए। कल मैं लेक्चर सुन रहा था तो प्रभु जी बता रहे थे लेक्चर में कि देवताओं को भी डांटा जाता है। कई बार आके शिव जी डांट दे रहे हैं, कई बार आके ब्रह्मा जी डांट के चले जाते हैं, कई बार जो हैं देवताओं के गुरु वो आके डांट के चले जाते हैं, कई बार स्वयं भगवान आके डांट देते हैं। देवता लोग सुन लेते हैं और सुन के प्रयास करते हैं सेवा को और अच्छे से करें। ये देवताओं का गुण। लेकिन असुर, असुर को नहीं भी डांटे तो भी असुर जो है गड़बड़ करता है, और डांट दिए तो और ज्यादा विरोधी हो जाता है। और अगर उसको नियंत्रण में नहीं रखा गया, उस पर नियम कानून नहीं लगाए गए, तो जो असुर है वो जानबूझकर गलतियां करता है, जानबूझकर युद्ध जैसी परिस्थिति को उत्पन्न करता है। महाभारत के युद्ध में हम देख सकते हैं, साधारणतः महाभारत लोगों के सामने पिक्चर के रूप में रहता है। तो महाभारत में देखिए, जितने पांडव हैं, पांचों के पांचों प्लस माता कुंती प्लस माता द्रौपदी प्लस स्वयं भगवान श्री कृष्ण, ये पांडवों के पक्ष में हमेशा भगवान रहते थे। ये शाम पक्ष है जनार्दन। उसमें भी हम देखेंगे तो पांडव कभी युद्ध नहीं करते थे। पांडव को बोला तुमको दंड दिया जाता है। अरे भाई तुम कौन होते हो दंड देने वाले? कौन से नियम के हिसाब से दंड दिया? कौन से वेद और विधान में लिखा है दंड देने का? किस आधार पर पांडवों को दंड दिया गया बताइए? और दंड डिसाइड किसने किया था? दुर्योधन। दुर्योधन कौन है? राजा है? नहीं, राजा है धृतराष्ट्र। लेकिन फिर भी पांडवों ने बोला जाने तो, झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है हम वनवास ले, 1 साल का अज्ञातवास, ठीक है भाई 1 साल का। उनको जान से मारने का प्रयास किया, जहर देने का प्रयास किया, आग से जलाने का प्रयास किया गया। माता द्रौपदी को जो है उनका शील भंग करने का प्रयास किया गया। क्या क्या नहीं किया। भगवान के भक्त टॉलरेट कर रहे, कोई बात, ठीक है कोई बात। क्यों? भगवान बोल रहे हैं जाने बेकार। इतना अगर दुर्योधन के साथ किया होता तो क्या दुर्योधन टॉलरेट करता? दुर्योधन टॉलरेट तो छोड़ो, दुर्योधन कोई उसका अधिकार भी नहीं है, जानबूझकर वो उनको कष्ट दे रहा था कि पूरा राज्य मेरे को भोगना। अरे भोगो ना पूरा राज्य। ये भाव होता है बुद्धू लोगों का। पूरा जगह मेरे को चाहिए, पूरा साम्राज्य मुझे चाहिए। अरे कोई अगर आपके साम्राज्य में 4 आदमी 10 आदमी रह भी रहे, कितना वो रहेगा, कितना उपयोग करेगा? अरे थोड़ा खाएगा, थोड़ा सोएगा, थोड़ा कुछ सेवा करेगा, बस उसको उसके हिसाब का सेवा दे दो, बस चलेगा, अपना काम करते रहेगा।
वो व्यक्ति को मैं देखना नहीं चाहता। क्यों? ये जो गंदा भाव है वो असुरों में। और दूसरा, असुर हमेशा अपने आप को कन्विक्शन में रखना चाहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूं, मैं सबसे ज्यादा महान। देखें, दूसरा श्लोक देखते हैं, उसमें किस प्रकार से, दूसरा तीसरा श्लोक है, उसमें किस प्रकार से वरुण देव से बात करते हैं जो हिरण्याक्ष। श्लोक संख्या 27। विभावरी वरुण की पुरी है और वरुण समस्त जलचरों का स्वामी तथा ब्रह्मांड के अध क्षेत्रों का रक्षक। जहां सामान्य रूप से असुर वास करते हैं, वहां पहुंचकर हिरण्याक्ष नीच पुरुष के समान वरुण के चरणों पर गिर पड़ा और उनकी हंसी उड़ाने के लिए उनसे मुस्कुराते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। तात्पर्य, आसुरी पुरुष सदैव दूसरों को ललकारता है और उनकी संपत्ति पर बलपूर्वक अधिकार जमाने का प्रयत्न करता है। यहाँ पर ये लक्षण हिरण्याक्ष के पूर्ण रूपेण देखे जाते हैं, जिसने ऐसे पुरुष से युद्ध की भिक्षा मांगी जो लड़ना नहीं चाहता। देखिए, यहाँ पर हिरण्याक्ष जानबूझकर लड़ाई कर रहा है, उनकी इच्छा नहीं है युद्ध करने की। एक तो वो पूरा खुला घूम रहा है, उसको कोई मना नहीं किया, ठीक है जाने दो, उसका आदत खराब है, कोई क्यों उसको कुछ बोलेगा। फिर अभी जो श्लोक हमने पढ़ा, श्लोक नंबर 36, उसमें बता रहे हैं उत्पाद भी मचा रहा है। वो समुद्र के अंदर गया, समुद्र की जो लहरें उठ रही हैं, अब लहरों का क्या दोष है? लहरों ने क्या बिगाड़ा? नहीं, अपनी शक्ति का उसको आभास करना है, उसको कन्विक्शन करना है, आई एम द पावरफुल मैन। तो जो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है हवा से, वो लहरों को अपनी गदा से मार रहा है। क्यों? टू कन्विक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को आश्वस्त करना चाहता है, मैं शक्तिशाली। ये आसुर, मेरे पास कितनी शक्ति है, मेरे पास कितना पावर है, ये कन्विक्शन उनको खुद को करना होता है। इसके लिए वो दुनिया से जाकर लड़ते रहते, तुम भी मेरे से छोटा है, तुम भी मेरे से छोटा है, तुम भी मेरे से छोटा, सबको छोटा बताने का प्रयास कर। बड़ा कौन है? मैं। ये भाव है। भगवता में भगवान बोलते हैं, अहम ब्रह्मा अहम भोगी, मैं ही भगवान हूं, मैं ही भोगी हूं। यह असुरों का लक्षण। तो हिरण्याक्ष, अब वरुण देवता, वो जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में आधा जल है, तो आधे जल के अंदर जितने भी लोक रहते हैं, उन लोकों में वरुण देव रहते हैं। वो पूरा ध्यान रखते हैं, जल का जो पूरा उनका डिपार्टमेंट है, गर्भोदक सागर का पूरा डिपार्टमेंट उनका है, वो डिपार्टमेंट को देखते हैं। अब वो अपना अच्छे से डिपार्टमेंट मैनेज कर रहे, देख रहे हैं कहाँ पे क्या सही गलत क्या करना है। अब ये हिरण्याक्ष बोला, मेरे से युद्ध करो। वरुण देवता युद्ध नहीं करना चाहते, ये बोलता नहीं, मुझे युद्ध करना है। और कैसे मांग रहा है युद्ध? भिक्षा में मांग रहा है। सिमिलरली हम देखते हैं, ऐसा एक और उदाहरण आता है, कई बार हो सकता है आप बाद में लोग प्रश्न पूछेंगे, मैं पहले से मैं इसको इंगित कर देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने भी युद्ध की भिक्षा मांगी थी। किससे? जरासंध। जरासंध से भगवान ने युद्ध की भिक्षा मांगी थी और भगवान ने बोला था, हम तीन हैं, भगवान, अर्जुन और भीम। भगवान ने बोला, हम तीनों में से किसी एक को चुन लो और मुझे आपसे युद्ध करना, मल्ल युद्ध, फाइटिंग, कुश्ती। तो भगवान ने भी क्यों किया? यहाँ तो असुर का लक्षण दिख रहा है, फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जरासंध असुर था और जरासंध का भी यही भाव था कि मैं दुनिया का राजा बनना चाहता हूं, मैं दुनिया में बड़ा बनना चाहता हूं। और भगवान को वहां पे स्थापित करना था युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज जो है वो चक्रवर्ती सम्राट। तो उस समय जरासंध को अगर बोलेंगे कि तुम युधिष्ठिर महाराज, तुम चक्रवर्ती सम्राट स्वीकार करो, तो नहीं करते। इसीलिए उन्होंने बोला, आप युद्ध करिए। उसका कारण था धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने वो कार्य किया।
लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो केवल अपना फाइटिंग स्पिरिट देखना है उसको। हाउ मच पावरफुल आई एम, मैं कितना ताकतवर हूँ, क्या वरुण देवता मेरे सामने टिक सकते हैं या नहीं। और कैसा गुणगान कर रहा है देखो वरुण देवता का, परमेश्वर कह रहा है। देखिए इसमें श्लोक संख्या 28 में कैसे गुणगान कर रहे हैं वरुण देवता का हिरण्याक्ष। आप समस्त गोलक के रक्षक तथा अत्यंत कीर्तिवान शासक, आपने अपने अहंकारी तथा मोहग्रस्त वीरों के दर्प को दल कर तथा इस संसार के सभी दैत्यों तथा दानवों को जीत कर भगवान के हेतु एक बार राजसूय यज्ञ संपन्न किया था। आगे बस यही है। तो अब ये जो हिरण्याक्ष है, ये हिरण्याक्ष गुणगान भी कर रहा है और हिस्ट्री भी पता है। हिस्ट्री भी पता है कि जो जल के जो नियंता है, जल के जो स्वामी हैं वरुण देव, तो वरुण देव क्या किए थे, किस तरह से उन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी, किस तरह से दानवों का उन्होंने दमन किया था, उसको पता है, तो गुणगान भी कर रहा है। जब किसी व्यक्ति से कुछ मांगना होता है तो हम थोड़ा गुणगान करते हैं, मस्का लगाते हैं, तो फिर आसानी से आ जाता है। तो यहाँ पे हिरण्याक्ष जो है वो मस्का लगा रहा है भगवान वरुण देव को कि आप जो है वो बहुत शक्तिशाली हैं और संपूर्ण गोलक के स्वामी, ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसके आप स्वामी। तो जो वरुण देव है वो समझ गए ये जो है ये क्या कर रहा है, ये मुझे मस्का लगा रहा है ना, चाटुकारिता कर रहा है। तो आगे वरुण देव जी कहते हैं अब यहाँ पे हमको वरुण देव जी की जो व्यवहार है उससे हमको सीखने का, अत्यंत दंभी शत्रु के द्वारा इस प्रकार उपहास किए जाने पर जल के पूज्य स्वामी को क्रोध तो आया, किंतु तर्क के बल पर वे उस क्रोध को पी गए। उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हे प्रिय, युद्ध के लिए अत्यंत बूढ़ा होने के कारण अब मैं युद्ध से दूर रहता हूं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जैसा कि हम देखते हैं युद्ध प्रिय भौतिकतावादी लोग सदैव अकारण ही युद्ध थोप देते हैं। हरे कृष्णा। किसी का थैंक यू। तो अब यहाँ पे वरुण देव ने जो एक भक्तों को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, एक सज्जन पुरुष को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए उसकी सीख दे रहे हैं। वरुण देव को पता है कि ये बेकार में मेरे से लड़ाई करे, और जिस युद्ध की जरूरत नहीं है, देखिए महाभारत युद्ध जो हुआ था वो जरूरत था, राम रावण का जो युद्ध हुआ था वो जरूरत था, यहां पर युद्ध की जरूरत नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में अकारण युद्ध करते हैं। पता ये क्या कारण है यूक्रेन और रशिया के युद्ध? कोई कारण नहीं। दो व्यक्ति हैं, दोनों राष्ट्रपति अपने अपने देशों के, सहमति आपस में बना लेते तो पूरा यूक्रेन जलने से बच जाता। दोनों का अहंकार, और हुआ क्या, एक देश जल गया। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 क्या था? कुछ नहीं, दो राजा आपस में लड़ रहे हैं, दो राजा अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, दोनों असुर, परफेक्ट असुर, दोनों अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने आप को दुनिया में विजेता सिद्ध करने के लिए लड़ाई। हुआ क्या? कितने लोग मारे गए, कितनी जमीन बंजर हो गई, कितना समाज में और संसार में कितना दुख और शोक फैला, और जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी भारत में उस पर भी बहुत बड़ा आघात किया गया। और सिर्फ कारण क्या था?
मुझे पूरे दुनिया का अधिपति बनना है, आई वॉन्ट टू बी मास्टर। ठीक है, मास्टर बनिए। भगवान चाहते हैं लीडर्स, भगवान को चाहिए बहुत सारे लीडर, बट कृष्णा डोंट वांट लीडर्स, कृष्णा वांट रिस्पॉन्सिबल लीडर। भगवान चाहते हैं कि बहुत सारे लोग अधिपति बने, बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा छत्रछाल लेकर घूमे अपना, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बड़े बड़े राजधानी को संभालें। भगवान तो देते हैं, इंद्र को दे दिया जाओ तुम इंद्र लोक संभालो, सूर्य को दे दिया जाओ सूर्य लोक संभालो, वरुण को दे दिया जाओ तुम जल लोक संभालो, ब्रह्मा को दिया ब्रह्म लोक संभालो, सत्य लोक संभालो, और कितने सारे लोगों को दिया, जन लोक, हर लोक, महर लोक, पाताल लोक, सुतल लोक दे दिए हैं भगवान ने बलि महाराज को। भगवान तो बांटते हैं। ठीक है, ये डिपार्टमेंट तुम ले लो, ठीक है, ये डिपार्टमेंट तुम ले लो। भगवान तो बांटते हैं, भगवान तो देना चाहते हैं। तुम ईश्वर बनना चाहते हो ना, बनो, पर मेरे निर्देश। ध्रुव महाराज को ईश्वर बनना था, भगवान ने बोला ले लो, क्या चाहिए तुमको? ना ब्रह्मांड से बड़ा मेरे को चाहिए जगह, मुझे ऐसा जगह चाहिए जो ब्रह्मांड से बड़ा। भगवान बोले भाई ब्रह्मांड से बड़ा तो एक ही चीज है, क्या है? तो मेरा लोक है, वैकुंठ। ठीक है, एक काम करो, तुम वैकुंठ है। तो भगवान अपना वैकुंठ दे दिए उनको। पर भगवान रिस्पॉन्सिबल आदमी, जिम्मेदार, जो व्यक्ति भगवान के निर्देश के अनुसार थे। ये नहीं कि बहुत सारी संपत्ति हो गई है तो चलो लाओ संपत्ति संपत्ति मेरे पास लाओ, मैं अपने हिसाब से भोग करूंगा, जिसे चाहिए मार दूंगा, जिसे चाहिए इनाम दूंगा। रावण जैसा, रावण का क्या इच्छा? रावण का इच्छा था कि जितने लोग पाप करेंगे सब स्वर्ग जाएंगे, और जितने लोग पुण्य करेंगे सब नरक जाएंगे। जितने लोग मेरी जय जयकार करेंगे वो स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग में स्वर्ग का आनंद होगा, और जितने लोग विष्णु की जय जयकार करेंगे सब नरक में जाएंगे। धरती का जो सागर है वो पानी का सागर, खारा पानी, उसको चेंज कर देंगे, हम उसमें दूध डाल देंगे। अरे दूध का सागर है ना अलग से, क्षीर सागर है जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं, जितना चाहिए जाओ दूध पी लो, भगवान की भक्ति तो करो। जैसे आजकल कई लोग हैं बहुत बहुत ज्यादा, लोग क्या करते हैं, प्रश्न कर, महंगाई बढ़ रही है, बहुत महंगाई बढ़ रही है समाज में, चावल महंगा हो गया है, गेहूं महंगा हो गया है, अनाज महंगा हो गया है, दूध महंगा हो गया है। बहुत लोग कंप्लेन करते हैं, हम लोग को भी कंप्लेन थोड़ा थोड़ा पर हम में से कितने लोग ये सोचते हैं महंगा तो हो गया है, हम में से कितने लोग उसको उगाने का प्रयास करते हैं? कितने लोग सोचते हैं कि बड़ा बड़ा कंपनी बड़ा बड़ा ये खोलने पर मोबाइल तो सस्ता हो गया है लेकिन अनाज महंगा हो गया है, हम अनाज को सस्ता करेंगे, चलो खेती करेंगे। कितने लोग करते हैं? बड़ी बड़ी सरकारें आती है, आंदोलन किए जाते हैं, पर कितनी सरकार सोचती है कि हमको खेती पर ध्यान देना चाहिए? सब्सिडी देते हैं लोग, सेना में भर्ती होने के लिए सब्सिडी देंगे, पुलिस में भर्ती होने के लिए सब्सिडी देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, रिसर्च करने के लिए, लेबोरेटरी टेस्ट करने के लिए वो लोग स्कॉलरशिप देंगे, सब्सिडी देंगे। खेती करने के लिए कितने लोगों को सब्सिडी दी जाती है, कितने लोगों को स्कॉलरशिप दिया जाता है, कितनी सरकार इस पे ध्यान देती है? तो महंगा नहीं होगा तो सस्ता होगा। पापा जी पूछते हैं तुम लोग फैक्ट्री में इतना सारा फैक्ट्री खोल के रखे हो खाने में क्या होगे, नट बोल्ट? क्या खाएंगे हम लोग? मोबाइल, चार्जर,
थर्माकोल, प्लास्टिक, ये सब तो सस्ता है ना, ये सब तो बहुत सस्ता है, पर हम तो ये खा नहीं, और जो खा सकते हैं उसके लिए मेहनत नहीं करते। हम रिस्पॉन्सिबल, ये गलती है। अरे कुछ नहीं है तो हमारे जो घर में कोई छोटी सी क्यारी बना दो 3-4 फुट की, वो क्यारी में कुछ नहीं तो मिर्ची उगा लो, कम से कम मिर्ची खरीदना नहीं पड़ेगा। कितने लोग करते, नहीं के बरोबर, लेकिन कंप्लेन सब करते। मुझे उपयोग करना है, मुझे चाहिए, लेकिन उसके लिए मैं प्रयास नहीं करता, उसके लिए मैं सेवा नहीं करता, नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, केवल प्रश्न पूछते, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। भगवान अगर किसी को लोक देंगे कोई, तो वो लोक में वो व्यक्ति जिम्मेदार भी तो होना चाहिए, भगवान के आदेश के अनुसार सेवा करना चाहिए। कितने लोग करते, भगवान ने कहा है, 4 वर्ण व्यवस्था बताई है भगवान ने, ब्राह्मण को क्या करना है, गुरुकुल में रहना है, गुरु के आदेश पर पालन करना है, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो गुरु हितम, गुरु के लिए सेवा करनी है, ये भगवान ने जिम्मेदारी बताई है ब्राह्मणों। गुरुकुल में रहिए और गुरु के लिए सेवा करिए। क्षत्रियों के लिए बताए हैं कि क्षत्रिय क्या करेगा, क्षत्रिय युद्ध करेगा और राजपाट संभालेगा। और बिजनेसमैन वैश्यों के लिए क्या बताया है, उनके लिए बताया कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। और शूद्रों के लिए बताया है तुम इन सबकी सेवा करो, ब्राह्मणों को जो जरूरत है वो बना कर दो, क्षत्रियों को जो जरूरत है बना कर दो, वैश्यों को जो जरूरत है बना कर दो, इन तीनों की सेवा करो और आगे जाओ, ये भगवान ने बताया। कितने ब्राह्मण अपने भगवान के बताए हुए निर्देश पे काम करते हैं, कितने नेता राजनेता हैं भारत के या वर्ल्ड लीडर हैं जो भगवान के बताए हुए नियम के अनुसार राजनीति करते हैं और सुरक्षा रखते हैं हर व्यक्ति का। व्यक्ति तो छोड़ो, अपने पार्टी का आदमी का सुरक्षा के अलावा किसी का ध्यान नहीं देते, दूसरे के पार्टी का आदमी मर रहा है, मरने दो। पशु पक्षी का तो बात ही नहीं है। कितने बिजनेसमैन हैं ध्यान देते हैं गोरक्षा पे, कितने बिजनेसमैन है ध्यान रखते हैं खेती पे। भगवान ने तो बोला कृषि, गोरक्षा, तीसरा है वाणिज्य। खेती करिए, खेती के लिए गौ माता की जरूरत पड़ेगी, गौ पालन करिए, और फिर खेती करके गौ पालन करके आपके पास प्रचुर जो है अन्न बचेगा, प्रचुर दूध और दूध से बने आइटम बचेंगे, उसको लीजिए और उसका बिजनेस करिए, वाणिज्य करिए, तो कॉमर्शियलाइज करिए। ये भगवान ने बताया। और जो शूद्र है, परिचर्यात्मकम कर्म, पश्य कर्म, शूद्र कर्म स्वभावजम, सबकी सेवा करें, इसको जो चीज बना के देना बना के दें। लेकिन आज तो सब शूद्र हो गए, कोई रॉकेट बना रहा है, कोई मिसाइल बना रहा है, कोई मोबाइल बना रहा है, कोई कार बना रहा है, कोई बाइक बना रहा है, खेती कोई नहीं करेगा। कोई ट्रैक्टर बना रहा है, खेती का नाम लेंगे तो ट्रैक्टर बनाएंगे, खेती नहीं करेंगे, ट्रैक्टर बनाएंगे, और वो पूरा वाइब्रेट होते रहता है, उसके ऊपर बैठ के घूमेंगे। सब शूद्र है, ना कोई ब्राह्मण है, ना वैश्य है, ना क्षत्रिय, सब शूद्र है। और शूद्र तो हम जन्म से थे, जन्मना जाए थे शूद्र, और हम अपने कर्मों से शूद्र से भी ज्यादा बेकार हो रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों के निर्देश के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का सेवा नहीं करते। और कुछ नहीं करे तो कम से कम शास्त्रों में निष्ठा तो होनी चाहिए, ये शूद्र का गुण है। तो क्या हो गए हैं लोग, लोग हैं सब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के चेले। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अनुगमन, उनके पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अकारण युद्ध कर रहे हैं। और यही तो गुण है, कलयुग के जीव का गुण यही है,
उपद्रतः, ऑलवेज एजिटेटेड, ऑलवेज रेडी टू फाइट। ट्रेन में जाइए रेडी टू फाइट, बस में जाइए रेडी टू फाइट, सड़क पर चलिए रेडी टू फाइट, घर में जाइए रेडी टू फाइट। आजकल का समाज यही हो गया। दो चीज ये लोग फिक्स रखते हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू फाइट। खाओ और लड़, खाओ, जब इंद्रियां बलवान हो जाए तो चलो युद्ध करेंगे, किसी से भी करेंगे। कभी हॉट वॉर होता है, हाथ पैर चलते हैं, कभी कोल्ड वॉर होता है, बातचीत चलती है, लेकिन वॉर तो हर जगह होता है। कहीं भी जाइए हर जगह वॉर चलती है। घर से लेके भारत की राजधानी दिल्ली तक, और वहां से लेके यूनाइटेड नेशन के ऑफिस तक, सब जगह युद्ध चल। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जो है वो भगवान का सेवक नहीं बनना चाहता, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का सेवक बनना। हर कारण युद्ध करने का भाव रखना, अपने अहंकार को त्यागना नहीं। तो भगवान, तो वरुण देव ने क्या कहा? वरुण देव ने कहा, वरुण देव इमीडिएटली स्वीकार करे, देखो आप बहुत पावरफुल हो, आई एम नॉट सो मच पावरफुल। कोई व्यक्ति लड़ने आया तो उसको प्रेम से बोलेगा, देखो आप बहुत ताकतवर है, मेरे अंदर इतना ताकत नहीं है, आप मेरे को मारोगे मेरा चटनी हो जाएगा, तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। वरुण देव बोले, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, कैसे लड़ूंगा, मेरे इतना अंदर ताकत है नहीं। तो फिर ऑप्शन देंगे, वरुण देव ऑप्शन देंगे, उनके डेथ का जो है वो नियोजन कर रहे हैं वरुण देव। तो वरुण देव कहते हैं, अब देखो, पहले तो अपनी असमता दिखाए, अभी उसकी क्षमता का गुणगान कर रहे हैं हिरण्याक्ष। तुम युद्ध में इतने कौशल हो कि मुझे परम पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखता जो युद्ध में तुष्टि, जो तुम्हें युद्ध में तुष्टि प्रदान कर सके। अतः हे असुर श्रेष्ठ, तुम उन्हीं के पास जाओ जिनकी तुम योद्धा जैसी, जिनकी तुम जैसे योद्धा भी बड़ाई करते। और आगे कहते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, आक्रामक योद्धाओं को वास्तव में परमेश्वर ही दंडित करते हैं, क्योंकि वे वृथा ही विश्व शांति को भंग करते हैं। अतः वरुण ने हिरण्याक्ष को सलाह दी कि वह अपनी युद्ध लालसा को विष्णु के साथ युद्ध करके पूरा करे। और आखिरी के श्लोक, ये जो तीसरे स्कंद का आखिरी श्लोक है, उसको कहते हैं, अब इतना कह के वरुण देव अपना क्रोध नहीं छुपा पाए, और वरुण देव क्रोध भी दिखा दिए। और वरुण देव आगे कहते हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारा सारा अभिमान दूर हो जाएगा और तुम युद्ध भूमि में दुष्टों से घिर कर चीर निद्रा में सो जाओगे। तुम जैसे दुष्टों को मार भगाने तथा सत्पुरुषों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही वे वराह जैसे विविध रूपों में अवतरित। असुरों को, तात्पर्य, असुरों को यह नहीं पता रहता कि उनके शरीर पंच तत्वों से निर्मित है और मरने पर इन्हें कुत्ते तथा गिद्ध आनंद पूर्वक खा जाएंगे। वरुण ने हिरण्याक्ष को सलाह दी कि वह विष्णु के वराह अवतार के पास जाए, जिससे उसकी युद्ध कामना पूरी हो और उसका बलिष्ठ शरीर छिन्न भिन्न हो जाए। इस प्रकार भक्ति वेदांत के तीसरे स्कंद के अंतर्गत हिरण्याक्ष की दिग्विजय नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो जब हिरण्याक्ष को वरुण देव ने कहा कि आप जो हैं वो आपके एक काम करिए, आप जाइए किसके पास? आप जाइए भगवान के पास। पहले तो उन्होंने बोला कि मैं तुमसे लड़ नहीं सकता, मेरे अंदर इतना पावर नहीं है, मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। वो क्यों? अननेसेसरी क्यों फाइटिंग करना, बेकार में क्यों युद्ध करना। और वैसे भी हिरण्याक्ष ज्यादा बलशाली था, और हिरण्याक्ष को आशीर्वाद था वो भगवान से ही मरेगा और फिर मरेगा नहीं। तो जब भगवान से मरेगा तो भगवान के पास उसको पोस्ट कर दे, खुद क्यों लड़ाई करे। तो हिरण्याक्ष को वरुण देव ने कहा कि आप से मैं युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी है जो तुमको युद्ध में सेटिस्फाई कर। पहले बोले सेटिस्फाई कर, एक आदमी है जिससे तुम युद्ध करोगे
तो वो तुमको पूरी तरह युद्ध में सेटिस्फाई कर सकता है और तुम उनसे युद्ध करके तुम जो है वो आनंद महसूस करोगे, युद्ध का आनंद, है ना, वीर्य रस का आनंद महसूस करेंगे। तो एक ये होता। और उसके बाद जो गुस्सा था उनका, जो उन्होंने किसी तरह से दबा के रखा था, वो निकल के आया और उन्होंने कहा कि भगवान से मिलने के बाद तुम्हारा सारा अभिमान चूर चूर हो जाएगा और तुम युद्ध भूमि में तुम्हारा मृत शरीर युद्ध भूमि में पड़े रहेगा। जिसे कुत्ते, कुत्ते मतलब यहाँ पे नरभक्षी, सॉरी, यहाँ पे जो मांस भक्षी है पशु, उनका वर्णन किया गया है। तुम्हें जो मांस भक्षी पशु हैं वो तुम्हें खाएंगे। और आगे कहते हैं कि तुम जैसे असुरों को मारने के लिए ही भगवान वराह जैसा अवतार लेते हैं, जो जो हमेशा साधु की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रकट हो। तो भक्तों को भी ऐसे ही करना चाहिए। भगवान के भक्तों को प्रयास करना चाहिए, अननेसेसरी युद्ध नहीं करना, अननेसेसरी फाइटिंग नहीं करना, कोट करना चाहिए। यहाँ पे शास्त्रों से कोट करके उन्होंने बता दिया, वरुण देव कोट करके बता दिया कि भाई तुम बहुत पावरफुल हो, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, लेकिन तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा जो गर्व है, उसको चूर चूर करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए स्वयं भगवान अवेलेबल है। और आप चिंता मत करो, आपको भगवान समाप्त कर देंगे। भगवान समाप्त कर देंगे मतलब भगवान भी समाप्त कर सकते हैं और भगवान की एनर्जी भी समाप्त कर। कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं तुमने गरीब को दुख दिया है, भगवान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं और भगवान इसका हिसाब जरूर करेंगे। तो लोग कहते हैं तो उसका मतलब भगवान स्वयं आएंगे? नहीं, भगवान हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे असुरों के लिए आते हैं। चुन्नू मुन्नू के लिए भगवान क्यों आएंगे? मुझे एक बार एक बार एक कॉलेज के प्रोफेसर ने मुझे बोला, नास्तिक थे, अब बताइए क्या करें, दुर्भाग्य है भारत देश का कि यहाँ पे प्रोफेसर भी नास्तिक होते तो बताइए, आस्तिक नहीं होते, नास्तिक, प्रोफेसर भी नास्तिक। तो उन्होंने कहा जब अंग्रेज भारत में आके तांडव कर रहे थे और भारत में आके लोगों को तकलीफ दे रहे थे, तुम भारतवासी को, तो कहाँ था तुम्हारा भगवान, कहाँ था तुम्हारा हनुमान? वो बेचारे को हनुमान के आगे पता ही नहीं था। बोलता है कहाँ था तुम्हारा हनुमान? तो अब पता नहीं, भगवान ने उस समय बुद्धि दे दी है। मैं नहीं था जुड़ा उस समय इस्कॉन से, लेकिन पता नहीं भगवान ने बुद्धि दे दिया था। तो मैंने उसको कहा भाई, हनुमान तब आते हैं जब रावण जैसा असुर आए। ये चुन्नू मुन्नू से लड़ने के लिए हनुमान ही क्यों आएंगे? इनसे लड़ने के लिए तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद बस हो गए, हनुमान को आने की क्या जरूरत है? हनुमान आएंगे जब उनके कॉम्पिटिटर कोई पावरफुल रावण जैसा असुर आए, कुंभकर्ण जैसा असुर आए, काल नेमी जैसा असुर आए, तो हनुमान जी आएंगे। तो ऐसे लोगों को ऐसे जवाब देना है। ऐसे लोगों से अगर आप बात करके जीतने का प्रयास करोगे, लड़ने का नहीं, काम नहीं बनेगा। ऐसे लोगों को डॉज करके, उनको स्किप करके निकल जाना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, अपना एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करने का, बदल करना। जरूर क्रोध करना चाहिए असुरों पे, लेकिन क्रोध ऐसे करना चाहिए जैसे वरुण देव ने करके बताया। वरुण देव को क्रोध आया, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने क्रोध को साइड किया और प्रेम से बात की कि आप शक्तिशाली हैं, आप असुर श्रेष्ठ हैं, आप में शक्ति ज्यादा है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं नहीं लड़ सकता। पहले अपनी यह क्षमता दिखाई कि मैं नहीं कर सकता। वरुण देव कम है क्या? नहीं, मैं नहीं कर। और दूसरा, इमीडिएटली उन्होंने बोला लेकिन आपकी जो गर्मी है वो जरूर शांत हो जाएगी। कैसे शांत होगी? वो शांत होगी जब भगवान आपको, आपके सामने आएंगे, आपके साथ युद्ध करेंगे और आपको युद्ध में संतुष्ट करेंगे। और संतुष्ट ही नहीं करेंगे, तुम्हें पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। और ऐसे समाप्त करेंगे कि तुम एक निंदनीय मृत्यु को प्राप्त होगे। शरीर ऐसे ही पड़ा रहेगा और कुत्ते नोच के खाएंगे का मतलब क्या? मतलब तुम्हारा जो मृत्यु होगा वो बहुत ही निंदापूर्व मृत्यु होगा, कोई उससे खुश नहीं होगा, लोग निंदा करेंगे। और आगे कहते हैं
कि भगवान हमेशा साधु संतों की रक्षा करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए भगवान हमेशा आते हैं। और भगवान इतने शक्तिशाली हैं जिनका गुणगान तुम जैसे असुर भी करते हैं। भगवान का गुणगान असुर भी करते हैं, असुरों को भी पता होता है विष्णु इज वेरी पावरफुल। इसके लिए असुर बार बार बोलते हैं विष्णु बहुत शक्तिशाली है, विष्णु बहुत मायावी है, विष्णु बहुत रूप ले सकता है, बहुत बोलते हैं। और बाद में बोलते बोलते चुप हो जाते हैं क्योंकि भगवान उनको दंड दे देते हैं, है ना। तो इस तरह से तीसरा जो अध्याय, सॉरी 17वां जो अध्याय है तीसरे स्कंद का, वो पूरा हुआ। जो भी यहाँ पे 5 श्लोकों में 6 श्लोकों में जो मैंने समझ पाया अपनी छोटी सी बुद्धि से, आप लोग के आशीर्वाद से वो मैंने बोलने का प्रयास किया। अरे किसी का कोई प्रश्न है या